वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। आरपीजी लाइफ साइंसेज ने अपने Q4 नतीजे पेश किए हैं और FY27 को लेकर ग्रोथ गाइडेंस क्या है, किन सेगमेंट से ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जियोपॉलिटिकल रिस्क के बीच कच्चे माल की कीमतें कितनी प्रभावित हुई हैं, इन सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ आरपीजी लाइफ साइंसेज के MD अशोक नायर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। और चलिए, पहला सवाल यहाँ पर, अगर हम पिछले साल का वन ऑफ इम्पैक्ट अगर छोड़ दें तो इस क्वार्टर अच्छा प्रदर्शन ग्रोथ के लिहाज से, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर एक्सपेक्टेशन आगे FY27 में क्या बनाकर रखनी चाहिए? तो अगर आप हमारा Q4 परफॉर्मेंस देखेंगे, वी हैव ग्रोन ऑलमोस्ट बाय 23.4% रेवेन्यू ग्रोथ, और जो हमारा पीबीटी है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, हम 56.4% से ग्रो किए हैं। और अगर आप हमारा एबिटा मार्जिन भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 420 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 21.4 टू 25.6। तो हम लोग का अगर आप लास्ट 3-4 साल से देखेंगे, हमारा डोमेस्टिक बिजनेस कंटिन्यूज टू आउट परफॉर्म, और इस साल इनफैक्ट we had the best of the years where we have delivered 18.2% growth in Q4, और मार्केट का ग्रोथ 10.1 था, so we have almost grown by 1.8 times. तो हम हर क्वार्टर we have been able to beat the market, and all 4 quarters we have grown faster than the market. और मोर इम्पोर्टेंटली हमारे जो Q4 में हम लोग 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है एज पर द फार्मा ट्रैक। तो आपने पूछा कि what is the reason? So if you look all our portfolio baskets, हम लोग nephrology में हैं, rheumatology में हैं, oncology में हैं। Nephro has grown almost by 55%, rheumatology at 40%, और जो हमारा oncology है, we have grown at 23%. We have a very flagship brand known as Naprosyn. हम लोग continuing to deliver, for the year we delivered 15.6% growth, और क्वार्टर में हमने 24% ग्रोथ किया। This is one brand जो हम लोग FY27 तक 100 करोड़ श्योरली पहुंचने वाले हैं। एंड आपने देखा होगा कि हमने 300% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिस इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स कि हमारा कमिटमेंट शेयर होल्डर्स के लिए क्या है। सो दिस इज एज फार एज FY26 इज कंसर्न। आपने पूछा कि FY27 में हमारा क्या व्यू है। 27 वन ऑफ द 3 की पिलर्स हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। एक तो ऑफकोर्स Naprosyn फ्रेंचाइजी को हम कैसे और प्रोडक्ट पाइपलाइन से रोबस्ट बनाएं, how we expand the portfolio, how do we ensure that we make it an 100 crore brand. दूसरा, हम लोग 2 नए स्पेस में जा रहे हैं, कार्डियोलॉजी और यूरोलॉजी में। हम लोग if you see हमारा past performance and the current performance, we are very strong players in nephrology and rheumatology. मैंने आपको बताया nephrology हम 54% ग्रो किए हैं, rheumatology 40% ग्रो किए, so we want to replicate that in cardiology and urology because I believe that we are very strong players when it comes to specialist. तो अगर आप मार्केट भी देखेंगे, कार्डियोलॉजी इज ऑलमोस्ट ग्रोइंग एट 16% एंड यूरोलॉजी इज ग्रोइंग एट 14%. सो दिस मेक्स अस टू बी इन दिस स्पेस बिकॉज दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट स्पेस फॉर अस. थर्ड हमारा की ड्राइवर है हमारा API, विच इज गोइंग टू बी अ की ड्राइवर फॉर अस इन दिस ईयर. इन Q4 ऑल्सो आपने देखा होगा हमने 144% से ग्रो किया है. We had some initial challenge in the start of the year क्योंकि हमारा कुछ इंसिडेंट हुआ था, but we have been able to recover that. And last piece is how do we expand our further global print. और हम लोग अभी जस्ट एक प्रोडक्ट के लिए हमको कनाडा में रजिस्ट्रेशन मिला है. We are also entering into some of the African, Western Africa space and some Southeastern countries. So expansion geographically, expanding our product line, seeing that our Naprosyn becomes around 100 crores, and more importantly, API as a key growth driver. तो API को लेकर ही इस सेगमेंट में कैसे ग्रोथ अब देख लेनी चाहिए आगे? तो अगर मैं वो जो फायर इंसिडेंट हुआ उसको रिकंसाइल करूं और उसका लॉस ऑफ सेल पिछले साल में अगर फैक्टर करूं और इस साल का फैक्टर करूं, तो वी स्टिल ग्रोन बाय 54%. ठीक है, तो going forward, if you see the last 4 years, we have been growing at 12 to 13% in API. वो तो हम बिल्कुल ही मेंटेन करेंगे. That will be sustainable for us. Having said that, हम लोग अपना पूरा प्रोडक्ट पाइपलाइन R&D में we are strengthening it, and the vision which we have created है कि हर साल 5 प्रोडक्ट तो हम R&D स्टेबल से बाहर करें. So that actually will help us to further strengthen our API. और हमने 6 महीने पहले API बिजनेस के लिए एक्सक्लूसिव मैंने CEO लिया है.
which itself shows our intention that we want to be a good player and a big player in API. So all our actions in terms of products, in terms of talent, we have put it in the right place, and I believe that API should grow and should continue to grow in the same fashion. इंटरनेशनल पाइपलाइंस जो है थोड़ी रोबस्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन टारगेट मिक्स इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक रेवेन्यूज अगर हम पूछना चाहें तो आपने क्या टारगेट्स रखे हैं? तो हम लोगों का 70% डोमेस्टिक से आता है, 30% एपीआई और आईएफ जो दोनों इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन से आता है. सो वी आर एट 70 to 30 and 70% is one which is growing at 18.1 and 30% is currently this year we are grown around at 5%. क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कोई और एरिया जहाँ पर ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा, और नए सेगमेंट्स में अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो या कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान्स? सो हम लोगों का ग्रोथ स्ट्रेटेजी में एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ का स्ट्रेटेजी है, तो वो हम लोग फॉर श्योर आइदर इट इज फॉर्मुलेशन या एपीआई में वी आर लुकिंग इनटू एक्विजिशंस व्हिच विल बी वैल्यू एक्रेटिव टू आवर शेयर होल्डर्स और जिसका वैल्यूएशन प्रूडेंट है. अभी सीडीएमओ जो प्रोजेक्ट है, हमने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लिए हैं. हमने 5 प्रोडक्ट्स सीडीएमओ प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो हमारे R&D में डेवलप हो रहे हैं, विच इज बेसिकली फॉर द यूके मार्केट. दिस आर द 2 थिंग्स एंड अदरवाइज एंड इट इज ऑल इन हाउस R&D. ऑलराइट, चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. नतीजों पर आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की. बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ स्टॉक